रेगिस्तान की तपती रेत, दूर तक फैली बंजर जमीन, हर दिशा में बस हवा की सनसनाहट और ढोलक की हल्की सी थाप। गांव की औरतें सिर पर टोकरियां रखे मसाला फैक्ट्री की ओर बढ़ रही हैं। उनके कपड़े रंगों से सजे, लेकिन चेहरे पर थकान की परतें। उनके बीच एक चेहरा चमक रहा था, सोनबाई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा जो बाकी औरतों में नहीं था। वो डर से परे थी। पीछे से आवाज आई, सोनबाई, तू रोज इतनी जल्दी क्यों निकल जाती है? सोनबाई मुस्कुराई। धूप जितनी तेज हो, औरतों को उतना जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि हमें छांव कोई नहीं देता। औरतें हंस पड़ी। रेत पर उनके कदमों की ताल एक अजीब सी ताकत बन गई थी। दोपहर का वक्त, रेत का ताप इतना कि हवा भी झुलस रही थी। अचानक दूर से घोड़े की टापें सुनाई दी। सूबेदार आया, चमकती वर्दी, बूटों से उड़ती धूल और आंखों में अहंकार। गांव के बच्चे भाग गए, औरतें पीछे हट गईं। वो रुका, चारों ओर देखा। वो पानी मिलेगा क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। सन्नाटा। तभी आगे बढ़ी सोनबाई। उसने मटका उठाया, धीरे से उसके पास पहुंची, घुटनों के बल बैठा सूबेदार और बोला, हाथ में डाल दे, गला सूख गया है। सोनबाई ने बिना कुछ बोले पानी उसके हाथों में डालना शुरू किया। वो पीता गया। उसकी नजरें सोनबाई के चेहरे पर टिक गईं। पानी खत्म हुआ। सूबेदार ने हाथों से कुछ बूंदें जमीन पर गिराईं और बोला, इतना मीठा पानी, लगता है तेरे हाथों में कुछ जादू है। सोनबाई ने शांत स्वर में कहा, रेगिस्तान में हर पानी मीठा होता है साहब, पर औरत किसी की प्यास बुझाने के लिए नहीं बनी। वो उठी और चली गई। पीछे रह गया सूबेदार। उसकी आंखों में अब जुनून था। शाम का वक्त। फैक्ट्री में लाल मिर्च की खुशबू हवा में घुली हुई थी। औरतें काम कर रही थीं और कोने में बैठा था अब्बू मियां, फैक्ट्री का चौकीदार, उम्र 70 के पार। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो बोला, बेटियों, आज सूबेदार का घोड़ा गांव में रुका था, संभल के रहना। सोनबाई पास आई, बोली, अब्बू मियां, डरते क्यों हैं इतना? अब्बू मियां ने लंबी सांस ली। बेटी, डर मैं नहीं, वक्त से है। कभी सूबेदारों की नजर मेरी बेटी पर भी पड़ी थी और उस दिन से वो घर नहीं लौटी। सन्नाटा छा गया। औरतों की आंखें झुक गईं। सोनबाई धीरे से बोली, तो आज उस बेटी का बदला मैं लूंगी, अब्बू मियां। अब्बू मियां ने उसकी ओर देखा। तेरे अंदर वही आग है जो मेरी बेटी में थी, बस उसे बुझने मत देना। अगले दिन सिपाही आया। सूबेदार ने बुलाया है, वही पानी तेरे हाथों से पीना चाहता है। सोनबाई मुस्कुराई, कह देना आज पानी रेत में सूख गया है। सिपाही गुस्से में चला गया और गांव में फिर से फुसफुसाहटें उठीं। अब सूबेदार नहीं छोड़ेगा। अब्बू मियां आया, बोला, बेटी, मैंने देखा है वो क्या कर सकता है, मत भिड़, उसके पास ताकत है। सोनबाई ने कहा, और मेरे पास औरतों की दुआएं हैं अब्बू मियां, जो डरता नहीं वही जीता है। अब्बू मियां बस मुस्कुराए। अगर तू डट गई तो ये गांव एक नई कहानी देखेगा। सूबेदार। गांव में उसका नाम सुनते ही बच्चे चुप हो जाते थे और औरतों के चेहरे उतर जाते थे। वो राजा नहीं था, पर खुद को भगवान समझता था। किसी की जमीन चाहिए तो हुक्म दे देता, किसी का बैल चाहिए तो छीन लेता, और अगर किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो पूरा गांव जानता था कि उस रात कोई घर रोता है। गांव के मर्द उसकी तलवार और रुतबे से डरते थे, पर औरतें डरती थीं उसकी नजर से। उसकी आंखों में हमेशा भूख थी, हुकूमत की और औरतों की इज्जत की। यही सूबेदार आज नदी किनारे आ पहुंचा है, जहां सोनबाई कपड़े धो रही हैं, रेगिस्तान की तपती हवा में थोड़ी सी ठंडक ढूंढती हुई। वो पीछे से आवाज लगाता है, सोनबाई, आज तो नदी भी तेरे हुस्न से लाल लग रही है। वो उसकी ओर बढ़ता है, वही चाल, वही घमंड, वही प्यास। सोनबाई पीछे हटती है, उसके कदमों में रेत सरकती है। वो कहती है, सूबेदार साहब, रास्ता दीजिए। पर सूबेदार हंसता है, रास्ता मैं दूंगा सोनबाई, बस एक रात की बात है। वो झपटता है, बांह पकड़ता है, और अगले ही पल सोनबाई का तमाचा उसके चेहरे पर पड़ता है। एक ऐसा तमाचा जो सिर्फ सूबेदार को नहीं, पूरे डर को चीर देता है। आवाज रेगिस्तान में गूंजती है। सूबेदार पीछे हटता है, चेहरे पर लाल निशान, उसकी आंखों में अपमान की आग। वो लड़खड़ाता है, गुस्से में दहाड़ता है
और सोनबाई भाग पड़ती है। रेगिस्तान की धूल, उसकी सांसें और कदमों की आवाज सब मिलकर एक बगावत का संगीत बन जाते हैं। वो भागती है तब तक जब तक मिर्च मसाला फैक्ट्री ना आ जाए। दरवाजा बंद, आंखों में आंसू और आग दोनों। अंदर की औरतें घबराकर पूछती हैं, क्या हुआ सोनबाई? वो धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहती है, अब बहुत हो गया, अब वो मुझे नहीं छू पाएगा। बाहर सूबेदार गुस्से में चिल्ला रहा है, सारी हिम्मत निकाल दूंगा इस गांव की, आज रात उसे मेरे हवाले करो। गांव के ठाकुर और पंचायत के लोग सिर झुका लेते हैं, कोई उसकी आंखों में नहीं देख पाता। ठाकुर का आदमी कहता है, बस एक रात की बात है सोनबाई, गांव बच जाएगा। सोनबाई की आवाज कांपती नहीं, अगर मेरा शरीर बचाने से गांव बचेगा तो फिर इसे जल जाने दो। उसके ये शब्द मिर्च मसाला फैक्ट्री की दीवारों में गूंजते हैं, जहां अब लाल मिर्च की खुशबू नहीं बल्कि बगावत की आग फैलने लगी है। रात को किला, शराब और सिपाहियों की हंसी। सूबेदार ने मेज पर हाथ पटका, कल वो औरत मेरे सामने होगी जो चाहे हो जाए। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो बोला, गांव को दिखाना पड़ेगा कि हुकूमत किसकी है। सुबह की धूप फैक्ट्री की दीवारों पर पड़ रही थी। औरतें डर के साए में काम कर रही थीं। हर हथेली में पसीना, हर सांस में डर। अब्बू मियां कोने में बैठे थे, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, पर आंखों में वैसी ही चमक जैसी जवानों में होती है। वो धीरे से बोले, बेटियों, आज सूबेदार फिर आने वाला है। औरतें जब डर कर झुकती हैं तो मर्द और ऊंचा उठ जाता है। सोनबाई ने सिर उठाया, फिर क्या करें अब्बू मियां? अब्बू मियां उठ खड़े हुए, अब डटने का वक्त है। उन्होंने दीवार से पुरानी बंदूक निकाली, धूल झाड़ी और कहा, यह बंदूक पुराने जमाने की है, पर इसकी आवाज आज भी हुकूमत को याद दिला सकती है कि औरतों की इज्जत की रखवाली कोई बंदूक नहीं, एक बूढ़े चौकीदार का दिल भी कर सकता है। सोनबाई की आंखों में आंसू आ गए। आप अकेले हैं अब्बू मियां, वो लोग बहुत हैं। वो मुस्कुराए, बेटी, जिसने अपनी बेटी खो दी हो वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ उसकी आत्मा चलती है। हर बार जब कोई औरत रोती है वो मुझ में जाग जाती है। फैक्ट्री में सन्नाटा। धीरे धीरे बाकी औरतें उसके पास आ गईं। किसी ने लाल मिर्च की टोकरी रखी, किसी ने दरवाजा बंद किया। अब्बू मियां बोले, आज अगर तुम खामोश रही तो कल तुम्हारी बेटियां भी ऐसे ही डरेंगी। आज आवाज उठानी होगी। सोनबाई ने उनकी ओर देखा, फिर आइए अब्बू मियां, आज हम सब एक साथ खड़े हैं। बूढ़े चौकीदार के चेहरे पर मुस्कान आई। बस यही दिन देखना चाहता था। अब डरने की नहीं, जलने की बारी है। शाम उतर रही थी। रेगिस्तान में धूप ढल चुकी थी, पर हवा अब भी तप रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। सूबेदार अपने सिपाहियों के साथ फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बदले की आग। उसने दहाड़ लगाई, दरवाजा खोलो वरना जला दूंगा इस फैक्ट्री को। अंदर औरतें कांप रही थीं। सोनबाई बीच में खड़ी थी। आंखों में डर नहीं, आग थी। अब्बू मियां दरवाजे पर पहुंचे, हाथ में वही पुरानी बंदूक। बोले, रुको सूबेदार। सूबेदार हंस पड़ा, अबे बूढ़े, हट जा रास्ते से, नहीं तो तेरी हड्डियां भी इस रेत में मिल जाएंगी। अब्बू मियां ने ठंडी आवाज में कहा, तू मर्द होगा पर मुझसे बड़ा इंसान नहीं। इस दरवाजे के अंदर इज्जत है जिसे कोई कीमत नहीं खरीद सकती। सूबेदार ने ताने मारते हुए कहा, यह बूढ़ा चौकीदार मुझे रोक रहा है। अब्बू मियां ने बंदूक तानी। एक कदम और बढ़ाया तो गोली चलेगी। सूबेदार ने घोड़ा रोका, आंखों में जहर भरकर बोला, गोली चला अगर दम है। अब्बू मियां की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन तभी पीछे से एक सिपाही ने गोली चला दी। आवाज गूंजी, धाएं! अब्बू मियां जमीन पर गिर पड़े। उनकी सफेद पगड़ी लाल हो गई। सोनबाई अंदर से चीखी, अब्बू मियां! औरतें दौड़ी, लेकिन दरवाजे के बाहर धूल, घोड़े और बंदूक की गंध फैल गई थी। सूबेदार मुस्कुराया, अब देखती हूं कौन बचाता है तुझे। सोनबाई! औरतें कांप गईं, लेकिन सोनबाई नहीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वो आंखें लाल हो चुकी थीं। वो धीरे से बोली, अब ये फैक्ट्री नहीं, रणभूमि बनेगी। सूरज ढल चुका था। रेगिस्तान की हवा अब भी गर्म थी, लेकिन आज उसमें कुछ और जल रहा था, औरतों का गुस्सा।
फैक्ट्री के अंदर औरतें चुप थीं। सोनबाई बीच में खड़ी थीं। आंखों में आंसू नहीं, अंगार थे। दरवाजे के बाहर सूबेदार अपने सिपाहियों के साथ चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो सोनबाई, तुम्हारे इस घमंड को मैं आज तोड़ दूंगा। अंदर से किसी ने कहा, सोनबाई भाग चल, वो मार डालेगा। सोनबाई ने धीरे से कहा, अगर भाग गई तो कल किसी और सोनबाई को भागना पड़ेगा। उसने फैक्ट्री का बड़ा ताला अंदर से बंद कर दिया। दीवारों के बीच गूंजा, अब कोई नहीं डरेगा। सूबेदार ने दरवाजे पर लात मारी, तो फिर यही फैक्ट्री तेरी कब्र बनेगी। दरवाजा टूटा। सूबेदार अंदर आया। उसकी आंखें सोनबाई पर टिकी। वो पसीने में भीग चुकी थी, लेकिन उसकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने आगे बढ़कर कहा, इतनी हिम्मत मेरे सामने। सोनबाई ने पास रखी लाल मिर्च की टोकरी उठाई, धीरे से बोली, तूने कहा था ना मेरे हाथों में जादू है। वो मुस्कुराई, अब देख ये जादू कैसे जलाता है। उसने पूरी टोकरी उसके चेहरे पर फेंक दी। लाल मिर्च हवा में उड़ गई। धुआं चारों ओर छा गया। सूबेदार की चीखें फैक्ट्री की दीवारों से टकराने लगी। आंखें, मेरी आंखें। औरतें चारों तरफ से दौड़ पड़ी। किसी ने दरवाजा बंद किया, किसी ने पानी का घड़ा पलट दिया, किसी ने हथेली में मिर्च मसल दी। अब हवा में उड़ती थी लाल राख। औरतों की सांसों में डर नहीं, शक्ति थी। रात गहरी थी। फैक्ट्री में बस धुआं और सन्नाटा। सूबेदार जमीन पर गिरा पड़ा था। चेहरा जल चुका, आंखें बंद और आवाज बुझ चुकी। उसका घोड़ा दूर खड़ा था, जैसे वो भी डर गया हो। औरतें थमी सांसों के साथ देख रही थीं। कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ मिर्च की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। सोनबाई धीरे धीरे अब्बू मियां के पास पहुंची। वो खून में लथपथ पड़े थे। उनकी सांसें कमजोर थीं। सोनबाई ने उनके हाथ में लाल मिर्च रखी, धीरे से बोली, अब्बू मियां, आपने कहा था ना आग बुझने मत देना। देखिए वो आग अब सबके अंदर जल रही है। अब्बू मियां ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज तूने मेरी बेटी का बदला लिया। उनकी आंखें बंद हो गईं। फैक्ट्री की लाल दीवारें जैसे गवाह बन गईं, एक बूढ़े चौकीदार और एक औरत के साहस की। सोनबाई ने उनका सिर अपनी गोद में रखा, धीरे से बोली, आपका नाम अब इस गांव की दीवारों पर लिखा जाएगा। अब्बू मियां, हर मिर्च में आपका खून मिलेगा और हर औरत में आपकी हिम्मत। सुबह की पहली किरण फैक्ट्री की टूटी खिड़की से भीतर आई। रेगिस्तान में हवा चल रही थी, लेकिन आज वो हवा हल्की थी, क्योंकि उसमें डर नहीं था। औरतें फैक्ट्री लौटी, फिर से चक्कियां घूमने लगीं, पर आज उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। हर एक मिर्च में अब एक कहानी थी। सोनबाई ने आसमान की ओर देखा। जहां रेत और धूप मिल रहे थे, वहां जैसे अब्बू मियां की परछाई दिख रही थी। वो बोली, आज ये मिर्च मसाला सिर्फ मसाला नहीं, औरत की इज्जत की राख है। पास बैठी एक औरत ने पूछा, सोनबाई, अब क्या होगा? वो मुस्कुराई, अब गांव बदलेगा बहन। अब औरतें किसी सूबेदार के सामने झुकेंगी नहीं। कहानी का अंत नहीं, एक शुरुआत थी, जहां लाल मिर्च की जलन बन गई आजादी की खुशबू। जब औरत की चुप्पी टूटती है, तब इतिहास लिखा जाता है, और जब वो उठती है, तब राज सत्ता गिरती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेलोडी सॉन्ग हब, जहां कहानियां दिल से निकलती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं।